So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 12th, that is sexual reproduction in flowering plant. ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 2 के अंदर हमने क्या बना लिया था? पॉलन ग्रेन बना लिया था। लेक्चर 3 के अंदर हमने एग बना लिया था, ठीक है। तो हमने जो पोलन ग्रेन और एग बना लिया था, अब इनको नज़दीक पे तो लाना ज़रूरी है। तो नज़दीक लाने की प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। तो चलो इसका सीक्वेंस में हम अच्छे से पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीसीडिंग सेक्शन मतलब जो अभी पीछे पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे मेल और फीमेल गैमेट बन चुके हैं। कहाँ से? वो हमारे पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक से बने हैं। तो देखो मेल गैमेट कहाँ से बना? मेल गैमेटोफाइट से। मेल गैमेटोफाइट कौन है? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेट कहाँ से बना? फीमेल गैमेटोफाइट से। वो कौन है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो दोनों जो गैमेट बने हैं वो नॉन मोटाइल हैं और उनको नज़दीक लाने के लिए मीन्स फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए कुछ ज़रूरी है। क्या? नज़दीक लाना। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है वो एक टाइप का मैकेनिज्म है जो इस तरीके को करवाता है, मीन्स उनके नज़दीक लेके आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे मेरा फ्लावर है, उसके अंदर मैंने यहाँ बना दिया एंथर, ठीक है, और यहाँ बना दिया मैंने स्टिग्मा। तो अगर मैं कहूँ इस एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जाके लाई करेंगे, स्टिक करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इतना तो समझ आ गया कि हमें स्टिग्मा पर लेके आना है। किसको? पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लेके आना है। वही प्रोसेस जो है वो क्या? अपनी पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो चलो इसको एनसीईआरटी से बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से? एंथर से। कहाँ पर जाना है? स्टिग्मा। किसके? पिस्टिल के। पिस्टिल वर्ड आए, कार्पल आए, बात एक ही है, ठीक है। तो पिस्टिल के स्टिग्मा सरफेस पे लेके आना है किसको? पोलन ग्रेन को। तो वही अपना पॉलिनेशन होता है। अब देखो, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं पॉलिनेशन करवाने के। वो एक्सटर्नल एजेंट भी यूज़ करता है जिनको हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो पोलन के सोर्स के डिपेंड करके, मतलब डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पोलन, तो जो पोलन का सोर्स है उस पर डिपेंड कर रखी है ये चीज़ की कितने हम हिस्सों में इसको बांटते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके का पॉलिनेशन होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको समझाती हूँ। सबसे पहले एक पेड़ बनाते हैं। ये हमारा पेड़ है, ठीक है, वॉट इसके अंदर मैंने 4 फ्लावर बना दिए। तो अगर मैं कहूँ कि ये फ्लावर है, इसके अंदर हमारा क्या है? इस फ्लावर के अंदर हमारा एंथर भी है, मीन्स एक टाइप स्टेमन भी है, और इस टाइम से हमारा पिस्टिल या कार्पल भी है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के अंदर हमारा पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो वो प्रोसेस होती है मेरी ऑटोगैमी। मतलब मेल से लेके मेल से पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा? फीमेल की स्टिग्मा सरफेस पर भाग जाएगा। तो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो सेम प्लांट भी तो है, प्लांट भी सेम है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक फ्लावर थोड़ी ना अलग अलग हमारे प्लांट पे होता है, नहीं होता है ना, वो एक ही प्लांट पे होता है, ठीक है। तो सेम फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारी कंडीशन कौन सी होती है? ऑटोगैमी, ठीक है। तो पोलिनेशन क्या होता है? विद इन द सेम फ्लावर में होना चाहिए पहली लाइन खल्लास, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, दूसरी लाइन भी खल्लास, वही तो बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि इन नॉर्मल फ्लावर में बात करूँ जो खुलता नहीं है, ठीक है, जिसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं, तो उनमें कंप्लीट ऑटोगैमी का चांसेस रेयर होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये मेरा कोई फ्लावर है, तो इसके अंदर हमारी ये स्टिग्मा, सॉरी, ये हमारा क्या है? स्टेमन है, ठीक है, और यही हमारा क्या है? ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है। तो ये एक्सपोज्ड हैं, ये खुले हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्लावर होंगे, ठीक है, प्लांट के अंदर। तो हो सकता है ना कि ये जो यहाँ से पोलन ग्रेन हवा के मीडियम से, पोलिनेटर कुछ भी हो सकता है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक के अंदर हवा पानी आ जाएंगे, बायोटिक के अंदर इंसेक्ट और बर्ड्स आ जाएंगे। तो अगर पोलन उड़ के दूसरे फ्लावर पे भाग जाए, ठीक है, तो क्या कर लोगे? इसका कुछ नहीं कर सकते। तो हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी हुआ। तब क्या होगा? अभी समझाती हूँ। एक बार फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? फिर से हमें प्लांट बनाना पड़ेगा। अब मैंने कहा इसके अंदर 4 फ्लावर हैं।
अगर सेम फ्लावर की बात करूँ तो तुम लोगों को समझ आ गया कि वहाँ कंडीशन कौन सी होगी, ऑटोगैमी होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन थे वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर भाग जाएंगे, तो इसका ट्रांसफर दूसरे फ्लावर पे हो गया, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जेनिटोगैमी। ठीक है, जेनिटोगैमी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ऑटोगैमी हो चाहे जेनेटोगैमी हो, प्लांट क्या क्या है, प्लांट सेम है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर प्लांट जो है वो एक और बना दिया, अब मैं कहूँगी इसका पोलन जो है वो भाग के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला जाए, तो ये कंडीशन क्या होगी, तो इस कंडीशन को बोलेंगे जीनोगैमी, जिसमें हमारा डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है। समझ आया? तो ऑटोगैमी होता है सेम के अंदर, जेनेटोगैमी होता है सेम प्लांट तो हो लेकिन उस सेम प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे। ठीक है, और जीनोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन होता है अगर प्लांट ही अलग ले लिया। ठीक है, तो ये बात तो होगी चलो हमारी ये वाली। अब यहाँ कहानी उठती है कि कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होता, वहाँ पॉसिबल क्या हो सकता है, जेनेटोगैमी हो सके। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई हवा अगर मीडियम है तो वो बह के पोलन ग्रेन कहीं और भी तो स्टिक हो सकता है। ठीक है, और दूसरी मेन बात ये होती है ऑटोगैमी के लिए कि यहाँ सिंक्रोनस कंडीशन होनी चाहिए। अब ये वर्ड अटका देते हैं एनसीईआरटी का, भाई सिंक्रोनी चीज क्या है। तो देखो, पोलन का रिलीज होना मतलब पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ से रिलीज होगा, एंथर से। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों अगर सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो हम कहेंगे ऑटोगैमी बिल्कुल बेनिफिट है, हो सकती है, अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो सिंक्रोनिक कंडीशन ये है कि पोलन का अगर रिलीज होना और स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करे, वो एक साथ हो रहा है, तो वो ऑटोगैमी के चांसेस को बढ़ा देता है। लेकिन अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, और हमारा जो फीमेल वाला है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे ऑटोगैमी के चांसेस घट जाते हैं। ठीक है, चलो, अब कह रहे हैं कि ये सेम अगर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी पोलन रिलीज सेम टाइम पे हो तो हमारा ऑटोगैमी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंथर एंड स्टिग्मा, और दूसरी मेन बात क्या है, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए भाई, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अगर दूर दूर होंगे तो कहाँ का सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसी एग्जाम्पल याद रखना, वोयला जिसका नाम है कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कमेलिनिया, ये हमारे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ मेन बात ये है कि ये जो तीन फ्लावर के तीन प्लांट के हमने नाम देखे हैं, तो ये जो प्लांट है इनके अंदर दो टाइप के फ्लावर बनते हैं, एक को बोलेंगे चेस्मोगैमस, एक को क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस की कहूँ तो ये फिस्ट लाइक होता है, मतलब मुट्ठी मुट्ठी मतलब क्लोज्ड। ठीक है, तो ये फ्लावर ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं, जिनके अंदर और जो जिनका जो स्टिग्मा सरफेस है वो हमारा एक बंद फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। चेस्मोगैमस क्या होगी इसके अपोजिट, वो क्या होते हैं, ओपन, उनके अंदर एक्सपोज्ड स्टेमन होता है, एक्सपोज्ड फीमेल वाला पोर्शन दैट इज पिस्टिल या कार्पल होता है। समझ आया? तो चलो, चेस्मोगैमस की हमने बात कर ली कि ये एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं, और क्लिस्टोगैमस हमारे बंद होते हैं, ये अभी तक खुले नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस से मुझे ये बता दो कि क्लिस्टोगैमस जो बंद होते हैं इनके अंदर ऑटोगैमी होगा या जेनेटोगैमी होगा या फिर जिनोगैमी होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, बंद है, कोई चांस ही नहीं बनता दूसरे फ्लावर के पास जाना, तो पोलन ठीक है तो एक ही फ्लावर के अंदर होगा, तो दैट इज विच कंडीशन, तो यहाँ पॉसिबल कंडीशन है ऑटोगैमी 101%। तो यहाँ पे हमारा ऑटोगैमी होता है। ठीक है, और चेस्मोगैमस फ्लावर में हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। चलो, तो क्लिस्टोगैमस में अगर हम देखा तो क्लिस्टोगैमस में देखा कि यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं इनमें दोनों में कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए। एंथर का डाइसेंस हो रहा है तो पोलन ग्रेन जो है वो जल्दी से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए ताकि पोलिनेशन हो जाए। ठीक है, ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं अभी तक। अब देखो क्लिस्टोगैमस में क्या है, हमारा ऑटोगैमी ही पॉसिबल होता है, कोई चांस ही नहीं बनता क्रॉस वाला। ठीक है, जो मैंने अभी अभी बता दिया। चलो, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर के अंदर सीड सेट कंडीशन होती है, नीट में आ रखा है भाई किस फ्लावर के अंदर सीड सेट कंडीशन होती है, तो सीड सेट कंडीशन जो है वो हमारे क्लिस्ट्रोगैमस में होती है इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मेन बात ये है कि एक फ्लावर है जो बंद है, तो अब यहाँ ना तो हवा घुस सकती है ना पानी घुस सकता हमारा, ना हमारे कोई बर्ड्स आके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो पोलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको पोलिनेशन करवाने में। ये बहुत मेन बात है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर की। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि आप सोच सकते हो। एडवांटेज तो चलो ये होगी कि इसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिसएडवांटेज ये होती है कि एक ही फ्लावर के अंदर बार बार हो रहा है, तो हमारी जीन्स जो है वो वीक नहीं हो जाती है, जेनेटिक्स में पढ़ा था, वेरिएशन नहीं आती है।
सो अब हम बात करते हैं जेनेटोगेमी। जेनेटोगेमी जैसा कि मैंने बताया कि इससे क्या होता है, हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन भाग के जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा पर। किसके, फ्लावर तो दूसरा होगा लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम प्लांट होगा भाई। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये वैसे तो दूसरा फ्लावर है ना, तो ये क्रॉस पोलिनेशन जैसा काम कर रहे हैं, बट ये तो उसका फंक्शनली रोल है, बट जेनेटिकली कैसा है, जेनेटिकली वो ऑटोगेमी जैसा है। क्यों, जीन्स तो सारी सेम होंगी ना। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है वो एक ही प्लांट से आए हैं, सेम प्लांट से आए हैं। तो जेनेटिकली सेम हो और फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन जैसा हो, तो वो कौन है, तो जेनेटोगेमी है। नीट से क्वेश्चन आए, मतलब नीट में क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन, वी कैन से दैट। ओके, जेनोगेमी जैसा कि हमें पता है, जेनोगेमी भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अगर मैं कहूँ मैंने डिफरेंट प्लांट ले लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन को मैं कहूँगी भाई जेनोगेमी है। तो इसमें हम कहेंगे कि ये वो पोलिनेशन है जिसमें हमारा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन जा रहे हैं स्टिग्मा पर। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट है वो, जीन्स उनकी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये हमारा जेनोगेमी हो गया। चलो भाई, अभी बात करते हैं हम आगे। सो ये हमारे कुछ फ्लावर्स वगैरह दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो ये चेस्मोगेमस और क्लिस्ट्रोगेमस दोनों एक ही प्लांट के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी कंडीशन यहाँ वी कैन से दैट कि इस प्लांट में देखो, अगर मैं कहूँ एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, जैसे पॉलिनेशन सिर्फ सिंगल फ्लावर में हो रहा है, तो उसको क्या कहूँगी मैं, उसको कहूँगी भाई ऑटोगेमी। लेकिन अगर एक ही प्लांट है और पॉलिनेशन डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, उसको मैं क्या कहूँगी, उसको मैं कहूँगी हमारा जेनिटोगेमी। ठीक है, याद रखना इन दोनों को। ठीक है, ये हमारे बड लाइक जैसे बंद फ्लावर हैं तो क्लिस्टोगैमस कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के क्या क्या एजेंट हो सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, बायोटिक एबायोटिक कुछ भी हो सकता है। एबायोटिक में मैंने हवा पानी बता दिया, बायोटिक में मैंने क्या बोला था, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, बर्ड्स हो गया, तो वो हमारे बायोटिक के अंदर आ जाएंगी। वो हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जो प्लांट है वो बायोटिक एजेंट यूज़ होता है, मतलब बायोटिक एजेंट ज़्यादातर पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करेंगे। सिर्फ कुछ प्रोपोर्शन प्लांट का ऐसा है जिसमें एबायोटिक एजेंट्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए, ये विंड मतलब हवा और पानी में क्या होता है, चांस फैक्टर होता है। क्योंकि जैसे ये फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, मान लो यहाँ से पॉलन ग्रेन हवा से उड़ रहे हैं, तो कितने सारे पॉलन ग्रेन तो ऐसे ही गिर जाएंगे कहीं कहीं। बहुत कम चांस होता है कि वो जाके सही जगह पे क्या हो जाए, अपना स्टिक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कहना चाहते थे। अब कह रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या है, हमारा बहुत सारे पोलन ग्रेन का लॉस हो जाता है। तो फ्लावर के अंदर हमारे ढेरों सारे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पोलन बनते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओवल्स। ठीक है, ये हमारी बात थी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी यहाँ पे हमारे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हमें विंड पॉलिनेशन के बारे में बता रखा है, फिर हम वाटर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो विंड पॉलिनेशन में हमारा क्या है कि पॉलिनेशन बाय विंड बहुत कॉमन होता है बायोटिक में। तो विंड पॉलिनेशन में हमारा पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, पोलन ग्रेन लाइट मतलब हल्का सा होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो हवा जैसे ही उड़े, थोड़ी सी भी हवा उड़े, थोड़ी सी भी, तो वो उड़ जाए बस। दूसरा मेन बात होनी चाहिए ये वाली, क्या, उसके एक्सपोज्ड स्टेमन होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं अगर अंदर अंदर ही अंतर हो, हवा आ रही है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, बाहर खुला हुआ होना चाहिए वो, ताकि हवा आए तो आसानी से डिस्पर्ज हो जाए। और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, थर्ड पॉइंट है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फीदरी। फीदरी मतलब इस तरीके से, मतलब जितना ज़्यादा रुए पकड़ेगा, ठीक है, रुआ जैसा, रुआ क्या होता है, जो थोड़े से भी पार्टिकल को पकड़ ले। ठीक है, तो इस तरीके से फीदरी होना चाहिए स्टिग्मा, ताकि पोलन ग्रेन आए तो अगर वो उड़ के कहीं भी आए तो ऐसे अटैच हो जाए, स्टिक हो जाए। ठीक है, ये उसको ट्रैप कर ले। ओके, थर्ड बात ये होगी। और फोर्थ बात क्या है हमारी, कि हमारी जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें हमारा सिंगल ओवल देखने को मिलता है ओवरी के अंदर, और फ्लावर जो है वो हमारे इन्फ्लोरेसेंस में ऐसे पैक्ड होते हैं, जैसे ये रहे। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप कॉर्न कब के अंदर देख सकते हो, कॉर्न कॉब, जिसमें हमें ये टेसल्स दिखाई दे रही है, मीन्स ये वाली कुछ कुछ ऐसे। तो ये जो है वो कुछ नहीं है, ये क्या है, ये स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो विंड से पॉलन ग्रेन के ट्रैप करने के लिए बैठी हुई हैं। तो विंड पॉलिनेशन जो है वो हमारे कहाँ देखने को मिलता है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ हो गया, कौन सा,
ग्रास। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, कॉर्न कब हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल है, अभी दो ही पढ़े विंड के, तो दोनों याद रखो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन में हमारे 30 जेनेरा जो है इसके अंदर लिमिटेड है, मतलब यहाँ तक होते हैं मोस्टली मोनोकोट के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वाटर जो है वो मीडियम होता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। किस किस में, एल्गी में हो गया, ब्रायोफाइट में हो गया और टेरिडोफाइट में हो गया, ठीक है। इनमें से पर्टिकुलर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इनको अपने पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पानी की ज़रूरत होगी तो पानी के नज़दीक मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है, तो हमें बताना है कि वाटर के नज़दीक मिलेंगे और क्योंकि इनको वाटर की नीड होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट और फर्टिलाइजेशन के लिए भी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हमारे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के, वो हैं वेलिसनरिया होगा, हाइड्रेला होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी दो एग्जाम्पल पता चल गई वाटर पॉलिनेशन के, कौन कौन से, वेलिसनरिया और हाइड्रेला, जो फ्रेश वाटर में होते हैं। लेकिन कुछ सी ग्रासेस भी हैं जैसे जूस्टेरा जो मराइन में मिलती हैं। तो तीन एग्जाम्पल, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन के तीन एग्जाम्पल याद करने हैं हमको फिलहाल। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सारे जो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी यूज़ नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। हम सोचते हैं कि पानी में रहने वाला है ये पौधा, तो ज़रूर इसका पॉलिनेशन पानी से हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन कौन है, ये वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली, ठीक है। जो ये दो, जहाँ पे देख वाटर लग रखा है ना हमारे, तो हम सोचते हैं वाटर लग रखा है भाई पानी से ही होता होगा पॉलिनेशन, और एनसीईआरटी धोखा दे जाती है। जहाँ वाटर लग रखा है वहाँ का ही पॉलिनेशन पानी से नहीं हो रखा होता है, देख लो, ठीक है। तो वाटर हाइसेंथ की बात करूँ या वाटर लिली की बात करूँ, तो इसमें फ्लावर जो है, जैसे ये हमारा पानी की धारा इतनी है, तो इसमें फ्लावर जो है वो वाटर से ऐसे ऊपर तक होता है, ठीक है, अमर्स आउट, बाहर की तरफ निकला होता है। इसलिए इसका पॉलिनेशन मोस्टली या तो हवा से होगा या इंसेक्ट से होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। तो हमने 5 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, सॉरी 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए जो वाटर पॉलिनेशन से हो रहे हैं, वेलिसनरिया, हाइड्रेला और जूस्टेरा। वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली पानी में रहते हुए भी इंसेक्ट या विंड से इनका पॉलिनेशन होता है। चलो भाई, अभी वेलिसनरिया के बारे में थोड़ा डीप में जाएंगे। वेलिसनरिया में क्या होता है, तो वेलिसनरिया में हमारा जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर की सरफेस पर होता है, ठीक है, उसका जो लॉन्ग स्ट्रोक है, और जो मेल फ्लावर है वो रिलीज हो जाता है सरफेस पर ही, ठीक है। तो वो जैसे पानी की धारा बह रही है वो भी बह रहा है, ठीक है, कोई चांस बनता है कि वो फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाए और पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें सी ग्रासेस की, तो सी ग्रासेस में क्या होता है, फीमेल फ्लावर पानी के अंदर होता है, तो पोलन ग्रेन जो है वो वाटर के अंदर रिलीज होंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन इन स्पीसीज का हमारा लॉन्ग, लंबा सा और रिबन लाइक होता है। और मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि इनका मतलब म्यूकोलेजिनस कवरिंग होती है ताकि ये पानी में भीगे ना, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड होते हैं म्यूकोलेजिनस कवरिंग से ताकि ये पानी में भीगे ना। तो इनमें से कुछ जो है बहुत सारे ऐसे रिलीज होते हैं वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स, उनमें से कुछ जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन करवा लेंगे। चलो भाई, यहाँ पे हमारी वेलिसनरिया और जूस्टेरा, इन दोनों की थोड़ी डीप वाली बात बताई गई है। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो वेलिसनरिया मैंने बोला, तो नीट में क्वेश्चन आ रखा था इसका पोलिनेशन वाटर की सरफेस में हो, सरफेस पर होता है या इनसाइड द वाटर होता है। देख लो, इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया। हमें चलो इतना पता है कि वाटर से हो रहा है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया वाटर की सरफेस से हो रहा है या डीप में हो रहा है। तो हमें बताना है कहाँ कैसे हो रहा है, वाटर की सरफेस, सरफेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, वाटर की सरफेस के थ्रू। अगर जूस्टेरा में बात करूँ तो मैं बताऊंगी कि पानी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द वाटर, ठीक है। ओके, अभी मैं आगे चलती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये था कि बोथ वाटर और विंड वाले पॉलिनेटेड है वो कलरफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको इंसेक्ट पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इंसेक्ट के लिए कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये विंड और मतलब हवा ये थोड़ी ना देखती है कि ये बहुत सुंदर फ्लावर है मैं तो यहाँ यहाँ बहूँगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये जो है वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, इनकी मैंने करेक्टरिस्टिक्स बता दी। चलो, अभी हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।
ओके, एनिमल्स के बारे में जैसे हमारे बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स में भी कौन सा, सनबर्ड और हमिंग बर्ड, छोटे छोटे बर्ड, और बैट्स हो गए। तो ये सारे हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट वो होते हैं जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ इंसेक्ट की, जिसमें भी हम बात करें बीज की, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। लार्जर एनिमल भी होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, जिसमें हमारे लेम्यूर आ गया, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट आ गया, रेप्टाइल में जैकुल लिजार्ड होगी, गार्डन लिजार्ड होगी। तो इतना पैराग्राफ तो एनसीईआरटी ये बता रही है कि एनिमल्स सॉरी बायोटिक फैक्टर जो है वो कौन कौन से यूज होते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर, ऐसे भी फ्लावर हैं हमारे जो सिर्फ उसी स्पीसीज से पॉलिनेट होंगे। मतलब वो कहते हैं कि अगर ये वास्प आया तो मैं तो इसी से पॉलिनेशन करूंगा, वरना मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा ही है उनका दिमाग, पता है कैसे? चलो इसकी एक कहानी पढ़ते हैं, देख लो। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर आर लार्ज। हमें जैसा कि पता है हमारे बहुत सारे जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं वो बड़े बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, ताकि वो उसको क्या करे, अट्रैक्ट कर सके। उनके अंदर सुगंध आएगी, ठीक है, और नेक्टर होगा, नेक्टर जो वो मतलब अपना यूज़ करते हैं ना खाने पीने के लिए, तो नेक्टर प्रेजेंट होगा। अच्छा, जब फ्लावर जो है वो छोटा होता है ना, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड, मतलब एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ठीक है। कौन सी पीएस, मतलब वो ऐसे बड क्या होती है, ऐसे बंद होती है, ठीक है। अब जो खुलती है तो वो बहुत बड़ा फ्लावर बना लेती है। इसी तरीके से हमारे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि उसमें बहुत सारे फ्लावर ऐसे बंद होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो होता है वो अट्रैक्टेड होता है इन फ्लावर्स के थ्रू, कैसे, इनके कलर से या फिर फ्रेगनेंस से, ओके। फ्लावर जो है वो फ्लाई से भी हमारा पॉलिनेट हो सकता है या बीटल से भी हो सकता है। जो हमारे फॉल ऑर्डर मतलब बेकार सी स्मेल जो सिक्रेट करते हैं ना, वो इनको अच्छी लगती है, तो ये वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब कह रहे हैं कि टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द, मतलब जैसे ये फ्लावर हैं और इंसेक्ट कहीं यहाँ पे आके बैठ गया, तो उसके जो पैर, जो भी हम कह सकते हैं, उनके हमारे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, जो वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाता है, वहाँ कुछ रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ही एनिमल विजिटर्स होते हैं तो इनको फ्लावर्स जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिवार्ड्स। रिवार्ड्स में क्या, नेक्टर और पॉलन। ये क्वेश्चन आ रखा है कि फ्लावर जो है वो रिवार्ड्स में क्या प्रोड्यूस करेगा, नेक्टर प्लस पॉलन ग्रेन, जो कि वो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। तो वो चलो उनको रिवार्ड दे रहा है, फ्लावर से उनको रिवार्ड मिल रहा है, बदले में वो क्या कर रहे हैं, पोलिनेशन करवा रहे हैं भाई, ठीक है। तो दोनों के कांटेक्ट में आते हैं। अब बॉडी जो एनिमल्स की, जैसे मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन से भर जाती है, मतलब उसके अंदर उसकी जो बॉडी पे है वो स्टिक हो जाते हैं। बाद में वो जब इधर उधर घूमता रहेगा तो वो कहीं और जाके स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन जो है इधर उधर जाएगा तो स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। चलो, कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड्स जो होते हैं वो हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं सेफ प्लेसेस पे टू ले एग्स। जैसे ये एग्जांपल हम अमरफोफेलस में देखते हैं, काफ़ी लंबा बड़ा, 6 फीट होती है इसकी हाइट, ठीक है। एक सिमिलर रिलेशनशिप हमारा यूका और मॉथ का देखा जाता है, जिसमें हमारे दोनों स्पीसीज, मॉथ कहूँ और प्लांट कहूँ, ये अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। यही एग्जांपल है किसका, म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के। ओके, तो मोथ जो है वो क्या करेगा, अपने एग जो है वो ओवरी, जो इस प्लांट की ओवरी है उसके लॉक्यूल में डालेगा, और फ्लावर बदले में पॉलिनेशन हो जाएगा, फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाएगा। जो मोथ का लार्वा है वो जैसे जैसे एग से निकलेगा, उसी तरीके से हमारा जो फ्लावर में सीड स्टार्ट हो जाएगा डेवलप करना, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी। तो ये कुछ ऐसे ही कहानी है जो हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है, पेपर के ब्याह पे, बस नॉलेज के बेस पे है। ओके, अब हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं और फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, जो कि हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम के बारे में बता देती हूँ कि ये जो डायग्राम है वो हमारा वाटर की सरफेस पे दिखा रखा है वेलिसनरिया, ये वाला वेलिसनरिया का दिखा रखा है कि पानी की सरफेस पे हो रहा है, जैसे ये हो गया, ठीक है। जो दूसरा डायग्राम है वो हमारा किसका है, इंसेक्ट पॉलिनेशन का है, कि इंसेक्ट किस तरीके से पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर। So thanks for watching my video guys, and if you like my video then also subscribe my channel. Thank you.